मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां प्रीतम लाल दुआ सभागृह में आयोजित समाचार गृह विमोचन सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने समाचार को लेकर वर्तमान भूत भविष्य को लेकर युवाओं को सीख दे वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस दौरान उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा को श्रद्धांजलि दी। वहीं लगातार विधानसभा सत्र हो रही देरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मकसद यह है कि विधानसभा को अच्छे से संचालित करना है, उसे चलना चाहिए और पूरा समय चलना चाहिए। केवल विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने से कुछ नहीं होता है। जब तक विधानसभा में बैठे सदस्य विधायक चलाएंगे तब तक चलेगा। कई बार विधायक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विधानसभा को ठप करने के लिए करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उसके अलावा भी कई ब्रह्मास्त्र हैं, उनका प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे तीखे सवाल करके जवाब लेने के काम, तमाम घेराबंदी करने का काम करना चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की अधिक जिम्मेदारी होती है विधानसभा चलाने की और सरकार को जवाबदेह बनने की जवाबदारी भी प्रतिपक्ष की होती है। बहुत ही शुभ अवसर है कि एक नया साप्ताहिक समाचार गृह का शुभारंभ हो रहा है। जैसे समाचार पत्र इस समय जब डिजिटल का युग चल रहा है, उस समय प्रिंट मीडिया पे समाचार निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हमने देखा है किस प्रकार अभी जो प्रिंट मीडिया में जो समाचार पत्र हैं उनकी चुनौतियां किस प्रकार है, हम सबको मालूम है। उसके बीच भी एक हमारी बहन ने इतनी हिम्मत करके निकाली, तो उनके लिए ताली बहन। ये साप्ताहिक जरूर है, लेकिन जो उनकी मंशा है, जो उनका उत्साह है, मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे इनको प्रतिदिन निकलने में। पर एक बात जरूर है कि समाचार पत्र के माध्यम से ये समाज का प्रतिबिंब है। जो समाज चाहता है वो सब चीज़ें उसमें होना चाहिए, और जो सरकार करती है वो भी समाज के बीच में जाना चाहिए। तो आप सेतु के रूप में काम करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पत्रकारिता के जो मूल सिद्धांत थे उसको लेके आप चलेंगे। मेरी शुभकामनाएं। कितने देश खत्म हो गए। आप इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, जानते हैं कौन कौन देश जिनकी संस्कृति खत्म हुई, देश खत्म हो गए। और हम इसीलिए कहते हैं सबसे ज्यादा इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थियों, आप जानते हो सबसे ज्यादा कहीं हमला हुआ है, सबसे ज्यादा किसी की संस्कृति पर हमला हुआ तो भारत की संस्कृति पर हमला हुआ। सैकड़ों किस्म के हमले हुए, राजनीतिक हमला हुआ, आर्थिक हमला हुआ, सांस्कृतिक हमला हुआ, वैचारिक हमला हुआ। उसके बाद भी हम सीना तान कर खड़े, तो कोई ना कोई तो बात होगी। वो हमारी जड़ जो है, वो जड़ इतनी मजबूत है कि उसको उखाड़ फेंकना मुश्किल है। डालें कट रही हैं, इसके बाद भी पेड़ मजबूती से खड़ा है, और उसका केवल अकेला कारण है कि हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है, हमारी परंपराएं इतनी ज्यादा मजबूत है, उनकी एकता बहुत मजबूत है, इसलिए हम उस पेड़ को जीवित रखे। और खासतौर पर नौजवान बैठे, मैं कहना चाहता हूं काम करने वाले लोगों को जो मेहनत कर रहे हैं, भविष्य पर चिंता मत करो। और हमेशा इसको भी याद रखना, कई चीजें रहती हैं कि हमारे भाग्य में होगा तो हमको मिलेगा, भाग्य में होते भी नहीं मिलेगा। उसी तरह से देखो, आपके सामने दूध रखा हुआ घी चाहिए, आपके भाग्य में घी है तो दूध को गर्म करके पकाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा, उसको पका करके घी बनाना पड़ेगा। तो आपके भाग्य में घी है, इतनी मेहनत आपको, इतनी कसरत आपको करनी पड़ेगी, तभी हमारा भविष्य ठीक हो सकता है। मैं यही आपसे आग्रह करना चाहता हूं। नौजवान आज मैं जब देखता हूं अवसाद का तमाम चित्रण होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या वजह है, इतनी सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है, इतनी मजबूती, इतनी वैचारिक विरासत हमारे पास है, उसके बाद भी आज हमारा नौजवान भटकता हुआ दिखाई पड़ता है। और उसका सिर्फ कारण यह है कि जो कुसंस्कृत का हमारे ऊपर हमला हो रहा है, उसको हम ज्यादा सोचते हैं, उसको ज्यादा विचार करते हैं, नकारात्मकता का विचार ज्यादा आता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच के साथ अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाने का काम हमको करना चाहिए। मुझे आपने बुलाया, मुझे अवसर दिया, मुझे सुना आपने, और मैं समझता हूं कि मेरी बात को कहीं किसी को कोई बुरा लगा होगा तो उसको क्षमा करेंगे। इस बात को कहते हुए मैं एक बार फिर